राजा, सोनम और साजिश। शिलांग होटल की इनसाइड स्टोरी। इक्कीस मई को चेक इन, 22 मई को चेकआउट। होटल में राजा और सोनम की तस्वीर। सोनम का नहीं सुराग। वादियों में कहां गुम हुई सोनम? क्या मानव तस्करी गैंग का बनी मोहरा? कपल की हिस्ट्री, सोनम एक मिस्ट्री। राजा और सोनम का एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। क्या ये सीसीटीवी फुटेज लापता सोनम का सुराग देगा? होटल के सीसीटीवी फुटेज की इनसाइड स्टोरी देखिए। 21 मई और 22 मई को सोनम और राजा की होटल में क्या क्या एक्टिविटी थी, यानी कब आए, कब चेकआउट किया, होटल वालों से क्या कहा, देखिए लाइव। तारीख 21 मई, शाम को होटल में चेक इन। 21 मई शिलांग का बालाजी गेस्ट हाउस। इसी होटल में राजा और सोनम रुके थे। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक शाम 7 बजे एंट्री नजर आ रही है। अब इसी गेस्ट हाउस का दूसरा सीसीटीवी फुटेज देखिए। अब तारीख है 22 मई। सोनम और राजा रूम से निकलते हैं, लेकिन एक बार नहीं 2 बार। पहले 8:15 बजे निकले थे और 6 बजे आसपास। कब निकल गए? वो 22 में मॉर्निंग 9:35 चेकआउट किया। उसके बाद सुबह के 9:15 हो रहे हैं। राजा और सोनम जब इस होटल में पहुंचे तो ये सवाल किया, चेरापूंजी कैसे जाना है, स्कूटी कहां से मिलेगी? अब सोनम की ड्रेस पर गौर कीजिए। सफेद रंग का टॉप है। कमरे से बाहर निकलते समय राजा की लाश के पास महिला का सफेद रंग का टॉप मिला था। तो क्या इसका कोई कनेक्शन हो सकता है? इसकी जांच जारी है। तो लोग एक बार सुबह 8:15 में बाहर गया, उसका बाद आया, फिर चेकआउट कर 9:35। स्कूटी किसका लगा, आपको कुछ मालूम है? नहीं, ऐसा तो कुछ मालूम नहीं है। खाली जैसा बहुत गेस्ट आता है सर, बहुत गेस्ट पूछता है। अभी गेस्ट आ रहा है पार्टिकुलर, तो वो गेस्ट का तो याद नहीं है। जो जैसा गेस्ट आता है सामने सामने बोलता है, देखा चेरापूंजी कितना दूर, डाउकी कितना दूर। 22 मई को ही दोनों होटल से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, सोनम और राजा। होटल वालों के मुताबिक दोनों का कमरे में कोई सामान नहीं था। ये जरूर कहा था कि वो 25 तारीख को लौटेंगे तो संपर्क करेंगे। सुनिए। हम लोग जो सीसीटीवी देखा बाद में, तो हम तो पार्किंग लॉट में तो खड़ा नहीं है, उधर में तो रुका नहीं। वो लोग जब हम लोग सीसीटीवी में देखा तो स्कूटी उधर में रास्ता में लेके आया। वापस आने का बात था। बोला कंफर्म नहीं किया, बोला 25 में रिटर्न आएगा तो कॉल करेगा हमको। फिर आती है 23 मई की तारीख, जिस तारीख को सोनम और राजा की घर वालों से बात हुई। उसके बाद से दोनों लापता हो गए। इस रहस्यमयी वादी और घने जंगल में सोनम और राजा को तलाशने के लिए सर्च ऑपरेशन चला। 2 जून को खाई में राजा की लाश मिली, लेकिन सोनम का अब तक पता नहीं है। राजा की बेरहमी से हत्या हुई थी। पुलिस की जांच में ये बात साफ हुई है। डाउ हथियार से राजा का कत्ल हुआ था। लकड़ी काटने के लिए डाउ का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये डाउ नया खरीदा गया था। तो क्या ये कत्ल की सोची समझी साजिश थी? घर में मातम पसरा था। हनीमून कपल दोनों साथ तो गए, लेकिन साथ लौटे नहीं। दोनों की लव स्टोरी इस वादी में अधूरी रह गई। सोनम का अब तक सुराग नहीं मिला है। राजा के घर वालों को डर सता रहा है कि कहीं सोनम का अपहरण तो नहीं हुआ। परिवार वाले ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शक भी जाहिर कर रहे हैं। सोनम का अपहरण हुआ है, हम लोग जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों से लोकल लोग जो है वहाँ सुना हम लोगों ने, तो वहाँ पे लड़कियों को बेच दिया जाता है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम सर्चिंग कर रही है। इस घनी वादी में सोनम का भी सुराग हाथ नहीं लगा है। इस बीच 2 ऐसे सुराग मिले जो हैरान कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक शिलांग से चर्चा हुई है, जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया कि अभी भी फीमेल की सर्चिंग जारी है और अभी तक उसमें कोई क्लू मिला नहीं है।
एक बैग मिला था, लेकिन उसको भी संभवतः परिजनों ने नकार दिया है और हो सकता है वो अभी उनका ना हो, और अभी भी उसमें सर्चिंग जारी है। मर्डर के जो केस रजिस्टर हुआ है उसमें भी अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है। पीएम रिपोर्ट भी 5-6 दिन के बाद आना बताया है। अभी पीएम रिपोर्ट भी नहीं मिला, जिससे चीज़ें और क्लियर होंगी। पीएम रिपोर्ट से ये जानकारी आ जाती है कि कितने दिन पहले पीड़ित के साथ में घटना हुई है, इसकी एक एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है। पहला सुराग था सफेद शर्ट जो राजा की लाश के पास मिली। दूसरा सुराग उसी ट्रैक पर रेनकोट मिला। क्या रेनकोट सोनम का है? क्या सफेद शर्ट सोनम की थी? अभी कई राज हैं जिनका बाहर आना बाकी है। परिवार ने सोनम का पता देने वालों को 5 लाख के इनाम का ऐलान किया है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता और शिलांग में गोविंद शर्मा के साथ ये रिपोर्ट न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। राजा रघुवंशी पशुतंत्र में विलीन हो चुका है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने शिलांग पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। लापता सोनम को लेकर अब परिजनों ने एक बड़ा ऐलान किया है। परिजनों ने जानकारी देने वाले शख्स को 5 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। साथ ही जो भी जानकारी देगा उसका नाम गुप्त रखने की बात भी कही गई है। राजा रघुवंशी का अंतिम संस्कार हो गया है, लेकिन पत्नी सोनम अभी भी लापता है। 13 दिन बीत गए, अब तक सोनम का कोई सुराग नहीं है। शिलांग में सर्च अभियान जारी है। अब हनीमून ट्रैफिकिंग के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच राजा और सोनम का आखिरी सीसीटीवी सामने आया है। 22 मई को राजा और सोनम को शिलांग के एक होटल में आखिरी बार जाते हुए देखा गया। उसके बाद से दोनों अचानक लापता हो गए थे। राजा रघुवंशी का शव मिल गया है, लेकिन पत्नी सोनम की मिस्ट्री अभी भी उलझी हुई है। उधर परिजनों ने मेघालय पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। परिजनों ने एक बार फिर सीबीआई से जांच की मांग की है। मैं चाहता हूं तो ये मामला जो है, इस मामले को आगे सीबीआई को सौंपा जाए, क्योंकि वहाँ की पुलिस सरकार जो है, मेघालय पुलिस सरकार जो है, वो लोकल पुलिस जो है, जो एक्शन ले रही है वो एक्शन ऐसे लेते रहेगा भी तो आगे सोनम को भी इसी हालत में को देंगे फिर तो, कि वहाँ की पुलिस तो अभी तक मानने राजी नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है। जो मैं खुद से हूँ देख के आया हूँ। वहीं इस घटना को लेकर मेघालय के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहली बार है जब किसी कपल के साथ ऐसा हुआ है। मामले की जांच की जा रही है। जो भी दोषी होंगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। But as I said, it's not something that is, has been happening in Meghalaya. It's something that has been suddenly hit us. In fact, we also were very surprised by it. But as I said, let me assure the family members that we will do everything we are already doing, and we will continue to do everything in our capacity to find out the truth and make sure that justice is done. इस बीच शिलांग पुलिस सोनम की तलाश में जुटी है। खाई में उतरकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ड्रोन कैमरों की मदद से भी सोनम की तलाश की जा रही है। होटल संचालक, गाइड, स्कूटी देने वाले से भी पूछताछ हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही पुलिस अधीक्षक शिलांग से चर्चा हुई है, जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया कि अभी भी फीमेल की सर्चिंग जारी है और अभी तक उसमें कोई क्लू मिला नहीं है। एक बैग मिला था, लेकिन उसको भी संभवतः परिजनों ने नकार दिया है और हो सकता है वो अभी उनका ना हो, और अभी भी उसमें सर्चिंग जारी है। मर्डर के जो केस रजिस्टर हुआ है उसमें भी अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है। वहीं राजा के बड़े भाई ने कई तरह के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि शिलांग में नए शादीशुदा जोड़ों के साथ लूटपाट की जाती है। सोनम को लेकर उन्होंने कहा कि सोनम को अगवा कर लिया गया है और वहां के लोकल लोगों को इसकी जानकारी है। सोनम कहाँ है? सवाल एक ही है, क्या हुआ होगा सोनम के साथ? अभी आप वहाँ लंबे समय तक सोनम को हमको जहाँ तक लगता है, वहाँ एकदम लोगों से जो पूछताछ करी हम लोगों ने थी वहाँ पे लोकल लोगों से, तो उनका कहने का मतलब यही है, तो यहाँ पे जो भी नए कपल आते हैं उसमें कोई लड़की उनको ऐसे लगती है तो लड़के को मार के देते हैं, वो लड़की को वहाँ से भेज देते हैं कहीं बाहर। अब ये तो वहाँ की लोकल सरकार को पता है, ये लोकल लोगों को ज़्यादा पता है। अगर उन लोगों से शक्ति के पास बता सकते कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रशासन खुद वहाँ पे शक्ति नहीं दिखा पा रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। सवाल सिर्फ एक है और वो है सोनम कहाँ है। 13 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अब तक पुलिस को सोनम का कोई सुराग नहीं मिला है। ऐसे में सवाल और भी गंभीर हो जाते हैं।
क्या साजिश के तहत पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और इस पूरी साजिश के पीछे कौन है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।